कैसे कैसे चला सकते हैं। जैसे स्वदेशी का सवाल है, तो अब देखें कि कितनी दूर तक हम स्वदेशी को ले जा सकते हैं। अपने जीवन में ले जाएं, मित्रों और रिश्तेदारों को कहें जो हमारे संपर्क में आते हैं उनके जीवन में ले जाएं, और सरकार पर दबाव डालें। स्वभाषा का सवाल है। मैं बचपन से उस प्रश्न से जूझता रहा हूं। मुझे विदेशी भाषा से कोई एतराज नहीं है। मैं कई विदेशी भाषाएं जानता हूं, उनमें पांडित्य मैंने हासिल किया है। रूसी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, कई भाषाएं मैंने बचपन में सीखी। मैं किसी विदेशी भाषा का विरोधी नहीं हूं। जितनी विदेशी भाषाएं पढ़ो स्वेच्छा से उतना अच्छा है। लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह से अंग्रेजी राज कर रही है और जिस तरह से हिंदुस्तान को तबाह कर रही है, विज्ञान में, आधुनिकता में, राजकाज में, सच्चे लोकतंत्र में भारत को पिछड़ा रही है, उतना नुकसान भारत में और कुछ नहीं कर रहा है। ये रासायनिक खाद से भी अधिक जहरीली है, ये विदेशी सत्ता से भी अधिक खतरनाक है। विदेशी सत्ता शरीर पर होती है, अंग्रेजी ने हमारी आत्माओं को ध्वस्त कर दिया है, हमको मानसिक तौर से गुलाम बना दिया है। इसके विरुद्ध कभी महर्षि दयानंद ने आवाज उठाई थी, फिर महात्मा गांधी ने आवाज उठाई थी, फिर राम मनोहर लोहिया ने आवाज उठाई थी, और अब मैं आपसे कहता हूं कि पूरा देश इसके लिए एकजुट होना चाहिए। मैं अंग्रेजी मिटाओ ऐसा नहीं बोलता हूं, अंग्रेजी हटाओ, उसका वर्चस्व घटाओ। विस्तार से घंटों बात कर सकता हूं इस विषय पर, लेकिन आज समय नहीं है। लेकिन हमको आंदोलन की भूमिका आज बनानी चाहिए, और रामदेव जी से बड़ा हमारा कोई नेता हो नहीं सकता है जो देश में आंदोलन चला है। वो राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी चलाना चाहते हैं, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन उनसे एक बात कहता हूं कि आप सत्ता के खेल में मत पड़ना, रामदेव, कुर्सी के खेल में बिल्कुल मत पड़ना। मैं संपादक रहा हूं देश के सबसे बड़े अखबार का, संपादक रहा हूं देश की सबसे बड़ी एजेंसी का। सारे नेताओं को जितना नजदीक से देखने का अवसर मुझे मिला है, बहुत कम पत्रकारों को मिला है। बहुत नजदीक से देखा है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने काम भी किया है। सत्ता की बड़ी मजबूरी होती है, सत्ता की बड़ी सीमा होती है, सत्ता आदमी को बहुत छोटा बना देती है। आप सत्ता से बाहर रहकर सत्ता को और देश को और सबको हिला सकते हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी सिर्फ अपने जिम्मे एक काम ले, सत्य का समर्थन करे और असत्य का विरोध करे, और पूरे देश में आंदोलन छेड़ दे। मैंने ऐसे कई लोग इतिहास में देखे हैं कि सत्ता से बाहर बैठते हैं और सत्ता पत्ते की तरह कांपती है। सत्ता क्या है? पत्ता है, जैसे पत्ता कांपता है। आपने आयतुल्लाह खुमैनी का नाम सुना है, जो ईरान के सबसे बड़े नेता थे। वो पेरिस में बैठते थे एक बहुत ही मामूली क्वार्टर में, और वहां से फतवा जारी करते थे और शहंशाह ईरान का तख्त डांवाडोल हो जाता था। आपने जयप्रकाश नारायण को, कई लोगों को देखा होगा, मुझे तो उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। पटना के कदम कुआं से वो हड्डियों का एक ढांचा, एक 75 साल का बुढ़ा आह्वान करता था और इंदिरा गांधी का आसन डोलने लगता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। राम मनोहर लोहिया किसी भी गांव में, शहर में जाते थे, सारे मंत्री और सारी सरकार और कलेक्टर और कमिश्नर सारे भाग खड़े होते थे। उनको मालूम था कि लोहिया के सामने जाएंगे तो अग्निपात होगा और ध्वस्त हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि रामदेव जी जहां भी जाएं, सत्य का समर्थन करें, आंदोलन चलाएं। इनकी प्रेरणा से लाखों करोड़ों लोग सही मार्ग को अपनाएं। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं, एक न्यूनतम कार्यक्रम बनाएं। सारे राजनीतिक दलों को मजबूर करें कि उस कार्यक्रम को वो माने। उनके जो भाषण होते हैं उसमें कितनी प्रेरणा होती है, सारे देश में बड़ी जागृति होती है। लेकिन अभी वो सिर्फ विचार तक सीमित है। ठीक है, वो कर्म में परिणत होना चाहिए। इन विचारों से आंदोलन जन्मना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो यहां आए हैं, सारे संसार में उनका संदेश ले जाएंगे। हम सब उनके साथ हैं, उनके पीछे हैं। वो जो भी आह्वान करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे, आगा पीछा विचार के करेंगे। उसमें देश का हित और संसार का हित और मानव जाति का परोपकार, ये भाव रख के करेंगे, और हम सब उनका साथ देंगे, और पूरे देश में एक बहुत बड़ी चालना पैदा होगी। इस समय देश में और सारी मानव सभ्यता के सामने
एक भयंकर संकट है। साम्यवाद ध्वस्त हो चुका है, पूंजीवाद रोज ढह रहा है। अब कौन सा वाद संसार की रक्षा करे? संसार की डूबती नैया को कौन सा वाद तिराए? वो भारतवाद है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गध कस्य स्विधनम। ईशोपनिषद में जिस वाद की बात कही है कि भोग करो लेकिन त्याग के साथ करो, वो एक नया वाद है। वो गांधीवाद भी है, वो भारतवाद भी है, वो महर्षि दयानंदवाद भी है और वो भारतवाद भी है। उस वाद को बढ़ाएंगे स्वामी जी, क्योंकि स्वयं सन्यासी है। युवावस्था में सन्यासी हो, सचरित्र हो, विद्वान हो, साहसी हो, निर्भीक हो, ऐसा समन्वय कहां मिलता है देश में? सन्यासी लोग कितना पाखंड फैलाते हैं। मुझे तो सन्यासियों के यहां जाने में बहुत संकोच होता है। हरिद्वार के बहुत सारे सन्यासी मेरे मित्र हैं, नाम नहीं बोलना चाहता हूं, बुजुर्ग हैं, व्यक्तिगत उनका पांव छूता हूं मैं, मेरे पिता के बराबर है, लेकिन उनके कार्यक्रमों में कभी नहीं जाता हूं। मुझे डर लगता है कि ये पाखंड फैलाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते होंगे, कितना दुष्चारित्य धर्म के नाम पर सारी दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन एक सन्यासी हमारे पास है जो निष्कलंक है, जो निर्भय है, जो निष्पक्ष है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो सिर्फ देने के लिए संसार में आया है। उस सन्यासी को हम अपना नेता बनाएं और इस सन्यासी के नेतृत्व में पूरे संसार को हिलाएं, संसार को एक नई विचारधारा दें, भोगवाद से मुक्त करें और एक ऐसा त्यागवाद सारे संसार में चलाएं जो विज्ञान का विरोधी नहीं हो, आध्यात्मिकता हो, विज्ञान को साथ लेकर चले, परंपरा हो, आधुनिकता को जोड़कर चले, शक्ति हो लेकिन अहिंसा को आगे बढ़ाती हुई चली चले। ऐसा सुंदर समन्वय मणिकांचन योग कहां हो सकता है? वो रामदेव जी में ही हो सकता है, स्वाभिमान पार्टी में ही हो सकता है, आप जैसे अनुयायियों के साथ ही हो सकता है। इसलिए जय जय, सबको जय बोलता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं कि सब साथ दें उनका, इस देश को और संसार को बदलने के लिए आज से संकल्पबद्ध हो जाएं। नमस्कार।